भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गए हैं, जिसमें जिक्र किया गया है कि उनको 5 गोलियां मारी गई थी। लोगों ने वहां पर देखा था कि 4 गोलियां तो चली थी, उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन 5वीं गोली का दावा है कि उसे रास्ते में जाते समय मार दिया गया। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूरी तरह से बदलने की कोशिश किया गया है। उसके ऊपर में पेन चलाकर उसका स्टेटमेंट को बदलने की कोशिश किया गया है, जिससे कि साफ पता चलता है कि पुलिस प्रशासन अपने टीम को जिसने एनकाउंटर किया था उसको बचाने की पूरी चाल चल रही है। जिस व्यक्ति ने अपने पिस्टल को पुलिस के जस्ट 2 कदम पहले फेंका, तो पुलिस ये कैसे बोल रही है कि भरत भूषण फिर से वो पिस्तौल उठा करके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। ये किसी एंगल से लॉजिकल नहीं है। बस पुलिस प्रशासन अपने आप को बचाने की और स्टेटमेंट बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। जब उस व्यक्ति ने पिस्तौल को डाल दिया, उसके बाद भी पुलिस उसको पकड़ करके 4 गोलियां मारती है और रास्ते में ले जाकर उसको 5वीं गोली मारती है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है। ये करप्ट सिस्टम और ये बिका हुआ सिस्टम और ये घटिया और सड़ा हुआ सिस्टम आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और पुलिस प्रशासन उसे ढकने की कोशिश कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने की कोशिश कर रही है। ये न्याय व्यवस्था है, ये हमारे देश की सिस्टम है, ये हमारे देश की सड़ी हुई सिस्टम है कि किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो क्रिमिनल है, ना किसी को जान से मारा, ना ही उसका कोई आपराधिक ऐसा रिकॉर्ड है, उसके बाद भी उसे पागल घोषित किया जाता है, उसके बाद उसका एनकाउंटर किया जाता है। अब पता नहीं पुलिस वाले का क्या गुस्सा था, शायद वो व्यक्ति पुलिस से नहीं डरता था, शायद वो व्यक्ति थाने में जाकर पुलिस के साथ झुकता नहीं था, और यही कारण रहा है कि उसके दबंगपन को देखकर पुलिस को जली होगी और सोचा होगा जिस दिन ये लड़का हाथ में आएगा इसको छोड़ेंगे नहीं। और हुआ ऐसा ही, उसको जानबूझ के पहले हत्या किया गया, उसके बाद उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को किस तरह से बदला गया ताकि सच सामने नहीं आए। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और ऐसे कई सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने ये सामने खुलकर बता दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेंजिंग किया गया है। जो समाज के लिए लड़ रहा था, जो लोगों की भलाई करने के लिए आगे आ रहा था, ऐसे लोगों को पुलिस वाले इस तरह के सजा देते हैं। हालांकि इनको अधिकार ऊपर से आया होगा, लेकिन ये लोग एक दूसरे को ऊपर इल्ज़ाम थोपते जा रहे हैं कि ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। इनके बयान को सुनकर लगेगा कि ये आपस में ही उलझे हुए हैं। हालांकि आज के डेट में बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर और मीडिया जो प्राइवेट कंपनी है वो उनके साथ में खड़ी है और आवाज़ उठा रही है, सिस्टम के खिलाफ उनसे सवाल पूछ रही है। अगर ये लोग साथ में नहीं न खड़ा होते तो आज पुलिस वाले उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फर्जी वर्जी दिखा करके इसको ठंडे बिस्तर में डालने की पूरी कोशिश करती, लेकिन लोगों ने इसको पकड़ा। स्थानीय लोगों से जाकर जब लोगों ने बात किया तो पता चला कि ये तो पूरी तरह से फर्जी और फेक एनकाउंटर है। इसके वजह से कई सारे बड़े लोग रुकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्याय चाहिए और न्याय लेके रहेंगे। अब उनके माता पिता उतने सक्षम नहीं है कि भरत भूषण तिवारी के लिए लड़ सके, लेकिन बाकी लोग सामने आकर के दिखा रहे हैं कि अगर देश में कोई भी भगत सिंह जैसा जन्म लेगा, समाज की सेवा करेगा और कुछ करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए एक नहीं कई सारे लोग उसके साथ में खड़ा होंगे। अब भगत सिंह के साथ भी ऐसा हुआ था, पार्लियामेंट में उन्होंने बम फेंका था। अब वो देश की सेवा करना चाह रहे थे, लेकिन उसका नाम ना उसकी पहचान कोई सुनना ना कोई जानना चाहता था। लेकिन भगत सिंह ने जो बम फोड़ा ऐसी जगह पर फोड़ा कि किसी को कुछ नुकसान नहीं हो। इस व्यक्ति ने भी पिस्तौल उठाया लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस अपनी पहचान और अपने पावर को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सिस्टम से हम हार गए हैं, मेरी बात को सुनो। और यही सबसे बड़ी गलती उसकी रही है। लेकिन ऐसे लोगों के सपोर्ट में आपको और हमको आगे आना है, ताकि ये करप्ट सिस्टम, ये बिका हुआ और ये सड़ा हुआ सिस्टम हम लोगों पर हावी न हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।